नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। प्रंजय गुहा ठकुरता है इस समय भारत के सबसे नामी कहिए या सबसे बदनाम कहिए। बदनामी। इन्हीं को पुलिस उठा कर ले गई थी और अब तो आपका मेरे को बड़ा अकेला याराना क्या हो गया भाई, होगा। 40 लोगों को या 45 लोगों को उठा के ले गए थे, मैं उसमें एक हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया होगा सरकार ने? देखिए, एक संदेश जो भी हाँ। हमारे सत्ते में है, जो ये सब किया, हाँ। ये दिल्ली पुलिस तो आप जानते हैं ये किसके- वाकई दिल्ली पुलिस का काम है ये या पूरे- सरकार का काम है या देखिए एकदम देखिए फ्रॉम टॉप ये ऑर्डर आया होगा? दिल्ली पुलिस तो निर्देश वो आपका निर्देशक दिल्ली पुलिस के ऊपर भी बॉस होते हैं ना। कौन है वो आपको मालूम है। ये इसमें तो कोई गोपन कुछ नहीं है। तो फिर भी दिल्ली पुलिस ने भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार सुबह 6:30 बजे सैकड़ों पुलिस महिलाएं और पुलिसमैन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 45 जगह में पहुंच गए और सारे पत्रकार का कुछ ना कुछ संपर्क था न्यूज क्लिक के साथ। उसके साथ ऐसे लोग थे जो 3 लेख लिखा, फ्रीलांसर, कंट्रीब्यूटर, किसी एक बच्चे अभी काम शुरू करे, ग्राफिक्स के काम कर रहे हैं, और मैं जैसे वरिष्ठ नागरिक हमारे पास भी पहुंच गए। आपकी उम्र कितनी है? कल हो रहे 68 होने वाले हैं। कल मेरा जन्मदिन है। 68 की उम्र में आपको तमगा मिला है चीन का एजेंट होने का। कैसे हुए ये सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख छापा। हाँ, कुछ हफ्तों पहले उसमें लिखा, एक व्यक्ति, उनका नाम है नेविल रॉय सिंघम, इनके साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक घनिष्ठ संपर्क है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये नहीं लिखा कि वो गैर कानूनी कुछ किया, और बोला बहुत सारे संस्थाओं को उन्होंने आर्थिक मदद किया, और उसमें एक है न्यूज क्लिक, मगर इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं कहा किसी ने। तो अभी ये जो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जो धारा में ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया, ये अगस्त महीना में किया, डेढ़ महीना पहले, ये धारा अगर आप करके खोले, ये आतंकवादी को आर्थिक मदद करना, टेरर फाइनेंसिंग। तो आपको आतंकवादी माना गया है दिल्ली पुलिस के हिसाब से? नहीं, तभी तो ये यूएपीए लगाया। न्यूज क्लिक बोल रहे कि न्यूज क्लिक का मालिक, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कैसा पहुंचा। उनका क्या कहना है कि चीन से पैसा अमेरिका गया और अमेरिका से भारतवर्ष में आया न्यूज क्लिक, और न्यूज क्लिक ने ये आतंकवादियों को पैसा दिया। हमें समझ में नहीं आ रहे। हमारे माननीय अदालत है हमारे, वो राय करेंगे। दिल्ली पुलिस इसके ऊपर ये चर्चा, एक ट्रायल चल रहे थे, और फरवरी 2021 में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा लगाया न्यूज क्लिक का दफ्तर में। फिर इनकम टैक्स ने दिया, फिर आयकर विभाग आया, फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो दिल्ली पुलिस के हैं, इन लोग भी आ गया। फिर स्पेशल सेल, अब स्पेशल सेल आ गया। इसका मतलब क्या है? आप गिरफ्तार करने का पहले भी कोशिश किया था, मगर अदालत ने बोला आप रोक लगा दिया। तो आप क्या, ये कानून के माध्यम से प्रबीर पुरकायस्तों को आपने 7 दिन पुलिस कस्टडी में रखा। देखिए, मेरे साथ बहुत अच्छा इन्होंने व्यवहार किया। हमें बार बार बोला, क्या हुआ आपके साथ? हुआ सवाल उठाया, क्या क्या पूछा? कुछ बहुत सारे सवाल उठाया, कुछ अद्भुत सवाल भी उठाया। जैसे आप ये एस भटनागर अमेरिका में इसका टेलीफोन में बात किया? मतलब हाँ। बोलो कौन है? मेरा साला है, मेरा बीबी के भाई है। इस तरह से सवाल भी उठाया। आप सिग्नल इस्तेमाल करते? बोला हाँ। आप क्या दिल्ली जो दंगा हुई थी उसके ऊपर रिपोर्टिंग किया? बोला ना। आपने G20 के ऊपर रिपोर्टिंग किया? बोला ना। तो बोला आप किसान आंदोलन के ऊपर रिपोर्टिंग किया? बोला हाँ। तो इस तरह से प्रश्न हमें किया, मगर हमारा जो कहना है, ये क्यों किया आपने, ये सवाल उठाया। एक संदेश, सीधा एक संदेश जा रहे कि देखिए सरकार क्या क्या कर सकते हैं एक स्वाधीन पत्रकार को। आपको सुबह आपके घर पहुंच जाएंगे, आपका मोबाइल फोन ले लेंगे, आपका लैपटॉप ले लेंगे, मोबाइल फोन उनके पास रहेंगे पता नहीं कितने दिन, सिम दे देंगे, आपका लैपटॉप में जो भी सूचना है, डेटा है, वो बाहर कर लेंगे। तो इस तरह से जो सरकार जो किया, एक संदेश दे कि आप सतर्क रहिए। आपका फोन और लैपटॉप अभी भी पुलिस के पास है? नहीं, मेरा भाग्य अच्छा है कि मेरे को उसी दिन हमारा इन्होंने
क्या कहते हैं, मोबाइल फोन ले लिया, सिम ले लिया, उसमें से सारे डेटा निकाल के हमें वापस दे दिया। सबको ऐसा नहीं किया, हमें किया। मेरा सौभाग्य है, मेरे ऐसा किया, मुझे मालूम नहीं मेरे को क्यों किया, इतना मैं कह सकता हूँ। रंजन जी, जो आरोप है चाइना से के जरिए पैसा लेने का, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर है, ऑन रिकॉर्ड है, और ये कोई मामूली आरोप नहीं है। इसको हवा में कैसे उड़ाया जा सकता है? देखिए, एक व्यक्ति माननीय सांसद है मेरा, गोड्डा झारखंड से, इनके नाम है निशिकांत दुबे, उन्होंने ये सब कहा। आप संसद के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर ये सच है झूठ है कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मानहानि नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ निशिकांत दुबे जी को इस तरह से बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेबुनियाद है। और जिनके खिलाफ उन्होंने कहा, मैं नहीं, हमारा नाम उन्होंने ठीक तरह से उच्चारण नहीं किया, रोहिणी सिंह का नाम किया और भी लोगों का नाम किया। इनको अगर आप इनके खिलाफ कुछ कहा, इनका जवाब देने का आपको मौका नहीं है, क्योंकि ये माननीय एक सांसद है, संसद के अंदर लोकसभा के फ्लोर में ऐसा बात किया। तो मैं समझता हूँ ऐसा करना नहीं चाहिए था। लगभग 1000 से ज्यादा पत्रकार अलग अलग जगहों के यहाँ पर जमा है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग डरे हुए लोग हैं इस तरीके के छापों से? नहीं, ऐसा नहीं है। से डर इसमें जाएंगे? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। ये जो पत्रकार मित्र हमारे हैं, हमारा भाई है, हमारा बहन है, इसमें एक हिस्से हैं इनके मालिक उनको कहा कि तुम्हें इस तरह से खबर तैयार करो, और तुम नहीं करोगे तुम्हारा नौकरी नहीं रहेगा, तो उनका रसोई में जो आग जल रहा है वो बंद हो जाएगा, वो बच्चे का वो स्कूल का जो फीस देना है वो बंद हो जाएगा। तो वो शायद नहीं मान रहे, फिर भी उसको नौकरी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। एक हिस्से लोग हैं जिसका विचारधारा ऐसा है, जैसे रजत शर्मा जी, वो बहुत दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है, अखिल बीवीपी से, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी। तो अगर ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को मदद या उनके साथ है या मोदी जी के साथ है, ये आश्चर्य होने के लिए। मगर बहुत सारे हमारे पत्रकार हैं जो एक तरह से विरोधी दल को ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे विरोधी दल, क्योंकि हमारा पत्रकार का काम क्या है, जो सत्य में है उनसे सवाल उठाइए और उनके सख्त सवाल उठाइए। और हमारे मोदी जी अकेला भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री है जो आज तक 9 साल से ज्यादा हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहां पे पत्रकार उनसे कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। वो चुन के लोगों को साक्षात्कार देते हैं। हमारे अभिनेता बटुआ रखते हैं, नहीं आम चूस कर खाते हैं, इस तरह सवाल उठाते हैं। इमोजी के बारे में जानते हैं कि नहीं? सर, एक बात बताइए, 2024 का चुनाव एकदम सिर पर आ गया, इसके पहले 5 राज्यों में चुनाव, तो आपको नहीं लगता कि 2024 से पहले जानबूझकर डिजिटल मीडियम को, या कहें कि जो भी अल्टरनेटिव मीडिया है, उसको डराने के लिए, चुप कराने के लिए, या अपनी तरफ मोड़ने के लिए बहुत शातिराना तरीके से एक प्लानिंग की गई? मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूँ। मेरा भी मत है, जो मेरा भी राय है, एक है। तो इसका सबूत कभी नहीं मिलेगा, मगर जिस तरह से BBC, इससे पहले दैनिक भास्कर, वायर, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, ऐसे संस्था को चुन के इनके खिलाफ, इनके जो भी संपादक है, कुछ FIR लॉन्च हो गया, कई मानहानि का केस हो गया, किसी के खिलाफ देशद्रोही का केस चल रहा है। तो आप जैसे कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ, ये जानबूझ के कर रहे हैं। जो एक आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये जो इंडिया गठबंधन है या जो कांग्रेस की सरकारें हैं, अब देखिए कि सुधीर चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज होता है सुरेश चौहान के खिलाफ, लेकिन इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती, इन पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर मैसेज जाएगा कैसे? ये सवाल आप कर्नाटक सरकार को कीजिए, जहाँ पे जो राज्य सरकार, आपने कहा ना कि ये लोग विपक्ष से सवाल करते हैं, तो विपक्ष से सवाल तो बनेगा ना? नहीं, मैं मान लिया आपके बात, मगर किसी पत्रकार का खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करना है, आप बोलिए आप झूठा खबर, आप घृणा भरा खबर वितरण किया, ये भारतीय दंड नीति का उल्लंघन किया, तो ये काम कुछ सरकार का ही होगा ना। तो ये सवाल मेरे से आप मत कीजिए, सरकार से पूछिए, राज्य सरकार से पूछिए,
कर्नाटक सरकार ने सुधीर चौधरी का खिलाफ कुछ केस चला रहे, अलग अलग राज्य सरकार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर वो करने चाहेंगे करेंगे, कितना कर पाएंगे नहीं पाएंगे ये अलग सवाल। आपको लगता है आपको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, आपको दोबारा उठाया जाएगा? मेरे को तो गिरफ्तार नहीं किया, हमें सिर्फ सवाल उठाया। कौन बोला हमें गिरफ्तार किया? हमें 12 घंटा पुलिस के साथ रहना पड़ा। हिरासत में रखा है। विरासत नहीं, हमें सवाल उठाया और अच्छा। बीच बीच में बोला कि चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या चाहिए आपको? और क्या क्या छोला पुलिस ने आपके साथ? हाँ, और क्या क्या कहा पुलिस ने? आपके घर पहुंची तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो मैं सवाल उठाया, 10 सवाल उठाया, 20 सवाल उठाया, जो आपको बताया। तो यही सवाल, वो बोला हम जांच कर रहे हैं, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन, आप हमारे साथ आइए, कोऑपरेट कीजिए, बस यही था। अच्छा, बस। तो हम नहीं कह रहे कि हमको गिरफ्तार किया, हम तो नहीं कह रहे। 12 घंटा उनके साथ में रहना पड़ा, 12 घंटे के आसपास। प्रवीर पुरकायस्थ को तो किया, उनको तो गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल। प्रवीर को आज पुलिस कस्टडी में है 7 दिन, तो प्रवीर पुरकायस्थ को इन्होंने गिरफ्तार किया। हाँ, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ये कहना मुश्किल है जी, मैं कहने नहीं। ये आप दिल्ली पुलिस से ये सवाल उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।